दुनिया में बड़ी ही विचित्र चीजें खोजी जा चुकी हैं, लेकिन उनका सही से समाधान किसी के पास मौजूद नहीं है। आधे से ज्यादा तो दुनिया तुक्के के अनुसार ही चल रही है। कहते हैं विज्ञान में कोई जुगाड़ नहीं होता, विज्ञान विज्ञान होता है, उसमें चीजें हो सकती हैं जैसा कुछ नहीं होता है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दरवाजा, एक ऐसा दरवाजा जिसे दूसरी दुनिया के होने का दावा किया जाता है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। इस दरवाजे के बारे में कहा जाता है कि इसमें प्रवेश करते ही आप दूसरे स्थान, दूसरे लोक में पहुंच जाएंगे। अपनी धरती पर अब तक इस तरह के 2 वर्म होल ढूंढे जा चुके हैं। इनमें से एक फ्लोरिडा, कोस्टा रिका और दूसरा बरमूडा के बीच बरमूडा ट्रायंगल है, जबकि दूसरे की खोज अभी 30 साल पहले 18 अगस्त 1990 को हुई थी। जापान, ताइवान तथा गुगुआन के बीच में स्थित यह ट्रायंगल ड्रैगन्स ट्रायंगल के नाम से सुप्रसिद्ध है। आपके दिमाग में अब होगा कि ये वर्म हॉल क्या होते हैं आखिर। वर्म हॉल इस पूरी विश्व ब्रह्मांड के वो हॉल हैं जहां समय और आकाश यानी टाइम और स्पेस की सारी ज्यामितियां एक हो जाती हैं। मतलब यहाँ पर टाइम और स्पेस का परस्पर एक दूसरे में रूपांतर संभव हो सकता है। टाइम और स्पेस की ज्यामितियाँ एक हो जाने की वजह से इस अखिल विश्व ब्रह्मांड में जितनी भी डायमेंशंस हैं वो सब उस बिंदु में त्रोहित हो जाती हैं। इसी वजह से इस बिंदु में प्रचंड आकर्षण शक्ति होती है। तो अगर आप किसी वर्म हॉल के मुहाने पर खड़े हैं तो उसकी अकल्पनीय आकर्षक शक्ति में फंस सकते हैं। एक बार कोई भी वस्तु उस होल में फंसी तो वो स्वयं भी उस बिंदु के समान हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो उस बिंदु से बाहर किसी दूसरे लोक में। जितने समय तक वो वस्तु उस बिंदु में रहेगी वो अपने आप को उस ब्रह्मांड की सारी डायमेंशंस में व्यक्त करेगा। लेकिन ये समय इतना कम होता है कि न तो इसको किसी भी तरह से मापा जा सकता है और न ही इस ह्यूमन बॉडी से इसका अनुभव किया जा सकता है। अगर आप दुर्भाग्यवश इस वर्म हॉल में फंस गए तो टाइम स्पेस की सारी ज्यामितियों के हो जाने की वजह से आपके साथ 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो आप किसी बिल्कुल अद्भुत और अनजान लोक में पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां भी उसी समय में जी रहे होंगे जिस समय में आप जीते अगर पृथ्वी लोक में होते तो। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे लोक में भी आपको अपने आसपास अपने लोगों की आवाज़ें आ रही हों जो गायब होते वक्त आपके आसपास थे, लेकिन आप उनको देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप उनसे इतर किसी दूसरे लोक में। ऐसा इसलिए होता है कि वर्म हॉल में फंसने की बजाय आपके क्षेत्र या आकाश की ज्यामिति परिवर्तित होगी, लेकिन आपके टाइम की ज्यामिति नहीं बदली। दूसरी पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है कि वर्म हॉल में फंसने के बाद आप वापस उसी जगह पर हों, लेकिन आपकी अपनी दुनिया के लोग वहाँ ना हों। हालांकि हो सकता है जगह थोड़ी सी बदली सी लगे, लेकिन वास्तव में आप होंगे उसी जगह पर। लेकिन आपके अपने समय के संगी साथी वहाँ नहीं होंगे। ऐसा समय की ज्यामिति परिवर्तित होने से होता है। यानी आपके स्थान या आकाश की ज्यामिति तो वही रही, लेकिन टाइम की ज्यामिति बदल गई। आप अपने ही लोग अपने ही ग्रह पर हैं, लेकिन किसी और समय में होंगे। यद्यपि वर्म होल की परिकल्पना वैज्ञानिकों के लिए अभी भी बनी हुई है, लेकिन ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों में से एक वर्म हॉल ने कई अनसुलझी गुत्थियों को सुलझा भी दिया है। पृथ्वी पर स्थित वर्म होलों के संबंध में वैज्ञानिकों के एक दल का विश्वास है कि इस प्रकार के अनेक छोटे वर्म होल्स इसके जल या स्थल भाग में स्थित हो सकते हैं, पर किन्हीं कारणों से उनके मुंह बंद रहते हैं और यदा कदा ही खुलते हैं। किंतु जब खुलते हैं तो इस प्रकार की घटनाओं देखने और सुनने को मिलने लगती हैं। ये क्षेत्र कभी कभी क्यों खुलते हैं और अधिकांश समय बंद क्यों रहते हैं, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक अब पृथ्वी पर स्थित अपनी प्रयोगशाला में ही छोटे आकार के वर्म हॉलों का विनिर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनकी प्रकृति के बारे में गहराई से अध्ययन किया जा सके। यदि ऐसा हुआ तो फिर लोकांतरों की यात्रा बिना किसी कठिनाई के कर सकना संभव हो सकेगा और व्यक्ति इच्छानुसार किसी भी लोक का सफर किसी भी समय सरलतापूर्वक कर सकेगा। ऐसे गमनागमन का आर्ष साहित्यों में यत्र तत्र वर्णन भी मिलता है।
महाभारत में एक इसी तरह के प्रसंग का उल्लेख वन पर्व के तीर्थ यात्रा प्रकरण में मौजूद है, जिसमें बंदी नामक एक पंडित ने यज्ञ के आयोजन के लिए विद्वान ब्राह्मणों को समुद्र मार्ग से वरुणलोक भेजा था। चर्चा यह भी है कि यज्ञ के उपरांत वे सकुशल पुनः उसी मार्ग से पृथ्वीलोक आ गए थे। इससे स्पष्ट है कि तब लोग उस विद्या में निष्णात हुआ करते थे, जिसे आत्मिकी या उच्च स्तरीय रूप माना जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो उनका वापस लौट पाना एक प्रकार से अशक्य बना रहता। आज इसी अशक्यता के कारण ऐसी घटनाओं में व्यक्ति एक लोक से दूसरे में पहुंच तो जाता है, पर फिर अपने पूर्व लोक में वापस नहीं आ पाता। इससे यह भी साबित होता है कि अन्य लोकों को सुनिश्चित अस्तित्व असंदिग्ध रूप में विद्यमान है। इसी का समर्थन करते हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक रिचर्ड एच ब्राइंट ने अपनी बुक अदर वर्ल्ड्स में लिखा है कि भौतिक आयामों से परे अपने ही जैसे किसी अन्य विश्व ब्रह्मांड के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति 4 आयामों के अतिरिक्त और 4 आयामों, यह आयाम प्रत्यक्ष आयाम को ढकेंगे नहीं, वरन हर नया आयाम प्रत्येक दूसरे से समकोण पर स्थित होगा। वे कहते हैं कि यद्यपि इस प्रकार की विचारधारा सिद्धांत रूप में संभव नहीं है, फिर भी गणितीय रूप से इसे दर्शाया जा सकता है। उनके अनुसार यदि भौतिक विज्ञान की पहुंच से बाहर दृश्य आयामों से परे कोई पड़ोसी या दृश्य संसार वास्तव में है, तो इसे 5वें, 6वें, 7वें और 8वें आयामों से बना होना चाहिए। इस प्रकार विज्ञान ने सूक्ष्म लोकों के अस्तित्व पर एक प्रकार से मोहर लगा दी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।